हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मेरा आपका सेकंड चैप्टर, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें सबसे पहले मैं आपके सामने एक जनरल इंट्रोडक्शन रख रही हूँ कि फ्लावर होता क्या है। हमने बोला फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हम सबसे पहले फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्लावर होता क्या है। जनरली जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज फ्लावर, तो बच्चे बोलते हैं फूल, और यदि मैं पूछती हूँ फूल क्या है तो बच्चे बोलते हैं फ्लावर। तो जनरली जो डेफिनेशन है फ्लावर की वो बहुत कम बच्चे बता पाते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली फ्लावर। मैंने साइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड शूट और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। आपको पता है कि जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो उसमें हमने बोला था कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा डेवलप जो क्लास थी वो हमारी थी एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को हम डेवलप क्यों कहते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म तक पहुँचते पहुँचते जो प्लांट थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग गए, राइट। यानी कि प्लांट्स के पास कुछ ऐसे पार्ट्स आए जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, जिसके कारण वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगे। वो पार्ट था फ्लावर, और फ्लावर को ही हम क्या कह रहे हैं, मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट है उसके अंदर जो स्टेम पोर्शन होता है, इस स्टेम पोर्शन को हम शूट सिस्टम कहते हैं, और इसी के अंदर डेवलपमेंट हुआ जिसका रिजल्टेंट क्या हुआ, फ्लावर बन गया, राइट। तो फ्लावर क्या हो गया, मॉडिफाइड शूट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इस फ्लावर को अगर हम डिटेल में देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर दो वर्ल्स पाए जाते हैं, और उन दो वर्ल्स का नाम क्या है। फर्स्ट वर्ल जो है आपकी है एसेसरी वर्ल्स, और सेकंड वर्ल जो है वो है आपकी इसेंशियल वर्ल्स। अब एसेसरी का क्या मतलब है, जैसे हम एसेसरी की बात करते हैं तो एसेसरी मीन्स आउटसाइड या बाहरी, राइट। यहाँ पे या फिर हम सजावटी बोल सकते हैं। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारी बॉडी पे एसेसरी क्या है, जैसे आपने चेन पहन ली या फिर आपने अंगूठी को पहन रखा है, ठीक है। बॉडी पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, घड़ी है या जो भी है, वो एसेसरी है। ऐसे ही फ्लावर के बाहर की तरफ पाए जाने वाले पार्ट जो हैं उनको हमने क्या कहा, एसेसरी वर्ल्स का है। और ये वर्ल्स जो है ये दो हैं, एक है कैलिक्स और दूसरी है कोरोला, है ना। कैलिक्स जो है अगर हम बात करें तो कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वर्ल है। यदि आप किसी भी फ्लावर को गौर से देखें तो उस फ्लावर के सबसे बाहर की तरफ यदि आप देखेंगे इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां जो पाई जाती हैं, ये वाली पत्तियां, तो ये जो है ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी कैलिक्स है, राइट। और इसके जस्ट ऊपर जो कलर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा कोरोला। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा, सबसे बाहरी छोटी पत्ती जो है वो कैलिक्स है, और जो कलर्ड पत्तियां हैं उनको हम बोलते हैं कोरोला। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कैलिक्स के अंदर आपने लिखा हुआ है मैंने कि ये आउटर मोस्ट है। सेकंड इसके अंदर मैंने लिखा है कि ये जो है ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड कंडीशन। अगर आप गौर से देखें कभी तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली जो पत्तियां हैं, ये जैसे आप कमल की बात करें या फिर अगर आप गुलाब की बात करें तो कली है, और कली के चारों तरफ हरे रंग की पत्तियां इस तरीके से कवर करे हुए होती हैं। तो वो जो बाहर वाली जो पत्तियां हैं जो कलर्ड पोर्शन को कवर कर रही हैं वो हमारी कैलिक्स होती है। नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉलर देन द पेटल इन साइज। ऑब्वियस बात है, जब मैंने इनको इतनी बड़ी बनाया तो इसके बाद मैंने इसको छोटी बनाया, तो ये कैलिक्स है। इसका साइज अगर आप इससे कंपेयर करें तो इसका साइज बहुत छोटा है और इसका साइज बहुत बड़ा है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने लिखा है कि ये ग्रीन कलर की है, ऑब्वियस बात है हरे रंग की है, बाहर की तरफ पाई जा रही है, तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर की होगी क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ यदि ये कलर्ड हो जाती हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं जो आपने मॉर्फो में 11th में पढ़े होंगे, उसके अंदर बताया जाता है कि कभी कभार जो कैलिक्स है वो भी कलर्ड हो जाती है, जो कि आपका क्या काम करेगी, जो भी इंसेक्ट है या जो पोलिनेटर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी पोलिनेशन में। नेक्स्ट है इसके बाद जो सेकेंड एसेसरी वर्ल है वो है हमारी कोरोला। मैंने यहाँ पे लिखा है ये सेकेंड एसेसरी वर्ल है। ये क्या कर रही है, ये कलर देती है। यदि कोई भी फ्लावर अगर आपको देखने को मिलता है और वो कलर्ड पार्ट देखने को मिल रहा है तो वो भी क्या है, वो कोरोला कहलाई जाती है, जिनका सिंगल में अगर हम बात करें तो इसको तो हम बोलते हैं पेटल, और ऊपर वाली जो है इसको हम बोलते हैं सेपल। यानी कि इसका
कैलिक्स का एक सिंपल या सिंगल पत्ती को अगर अपन बात करें तो वो सेपल है, और कोरोला की एक सिंगल पत्ती जो है उसको हम बोलते हैं पेटल। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब भी किसी गुलाब के फूल को या गेंदे के फूल को या किसी को भी फूल उठा करके आप देखते हैं या कोई सा भी फूल उठा करके देखते हैं, तो जब आप उसको सूंघते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रेगनेंस या खुशबू आती है। तो ये सेंट जो होता है ये किसके अंदर होता है? ये कोरोला के अंदर होता है। और इनके अंदर ये स्मेल क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर सीक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर नेक्टर का सीक्रेशन करते हैं। साथ ही साथ ये जो दोनों वर्ल्स हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है इसेंशियल वर्ल्स। एसेंशियल वर्ल्स जो है आपको नाम बता रहा है, आवश्यक चक्र कहा जाता है हिंदी के अंदर इनको। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये क्या करेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? क्योंकि ये तो हो गया मेल और ये हो गई फीमेल, और ये दोनों मिलकर के ही यहाँ पे ये क्या परफॉर्म करेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहला मैंने लिखा है, जो मेल है उसको हम एंड्रोशियम कह रहे हैं, और ये कोरोला के जस्ट बाद में होता है। यानी कि आप देख सकते हैं सबसे बाहर वाला कैलिक्स, सेकंड जो है वो है कोरोला, और थर्ड जो है वो है आपका एंड्रोशियम, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो है फीमेल पार्ट। सबसे मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट है, जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। अब एंड्रोशियम को अपन डिटेल में लेते हैं। एंड्रोशियम में मैंने बोला नेक्स्ट टू द कोरोला, आपको समझ में आया होगा, कोरोला की जस्ट बाद में अंदर की तरफ पाया जा रहा है। साथ ही साथ ये मेल रिप्रोडक्टिव है, मेल रिप्रोडक्टिव, और इसके सिंगल पार्ट को हम स्टेमन भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है माइक्रोस्पोर्स को, पोलन ग्रेन्स को। अगर हम एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर बनाए तो ये एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। और इसके जस्ट अंदर ये पतली सी जो लाइन जा रही है, इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, और ये जो है ये वाली पोर्शन जो है इसको फिलामेंट बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या कर रहा है? माइक्रोस्पोर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। वो माइक्रोस्पोर किसके अंदर प्रेजेंट है? एंथर के अंदर। जब ये एंथर मैच्योर होकर के फट जाता है तो इसमें से ढेर सारे पोलन्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, जो कि आगे जाकर के पोलिनेशन करके, फर्टिलाइजेशन करके, आगे जाकर के अपनी नई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जो है उसको आसानी से कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर इन पोलन ग्रेन एंड कंटेनिंग द मेल गैमेट विद इन द एंथर लोब। ये एंथर लोब थी जिसके अंदर मेल गैमेट थे जो कि पोलन थे। फिर मैंने लिखा है कंसिस्ट द थ्री पार्ट। मैंने आपको अभी बताया कि एंथर भी है, फिलामेंट्स भी हैं और कनेक्टिव भी है। मैंने बोला ये गोल सा पोर्शन जो है ये एंथर है, इसके बीच में एक लाइन जा रही है ये कनेक्टिव है, और यहाँ पे जो पतली सी लंबी सी लाइन आ रही है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। होप सो आपको एंड्रोशियम जो है वो आसानी से समझ में आया होगा। लास्ट जो पार्ट है वो है हमारा गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, जिसको हम सिंगली अगर हम बात करें तो उसको हम पिस्टल बोलते हैं। इसके अंदर ये मेगा स्पोर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम गौर से देखें तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये गाइनोशियम पार्ट है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन जो है ये हमारा स्टिग्मा कहलाया जाता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला जो है ये हमारा स्टाइल बोला जाता है, और ये जो मटके जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी के अंदर गोल गोल से छोटे छोटे से एग या फिर ओव्यूल बोले जाते हैं। यानी कि इसके अंदर भी तीन पार्ट हो गए। फर्स्ट है स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन आकर के गिरेंगे। सेकंड है स्टाइल, ये हॉलो ट्यूब है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। और लास्ट जो है वो ओव्यूल है जिससे आकर के यहाँ पे इस तरीके से जो पोलन ट्यूब है उसके जो गैमेट्स हैं वो आकर के इससे फ्यूज करते हैं। होप सो आपको इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड द फ्रूट्स एंड सीड एंड कंटेनिंग द थ्री पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो सारा जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ये मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम के थ्रू भी आसानी से समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ्लावर के डायग्राम से आपको आसानी से समझाऊंगी। तो ये जो है ये एक फ्लावर का डायग्राम है जिसमें मैंने बोला था ये जो बाहर के ये जो पोर्शन है, इस वाले बाहर वाले पोर्शन को मैं कैलिक्स कह रही थी, और इसको हम एक सिंगल पत्ती, यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पत्ती की बात करूं या फिर इसकी बात करती हूं तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरा एक सिंगल पत्ती सेपल कहलाया जा रहा है।
यही अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ये कलर्ड पोर्शन से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कलर्ड पोर्शन जो है ये मेरा कोरोला है, या फिर इसके एक सिंगल पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कह रखा है, पेटल कह रखा है। दैट मीन्स ये जो रेड कलर वाला और ग्रीन कलर वाले दोनों पोर्शन जो थे ये मेरे एसेसरी वर्ल्स हो गए। और मैंने कहा था ये प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि ये सबसे बाहर था और ये इसके अंदर की तरफ है, तो ये जो है ये इसका क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाने की कोशिश करती हूँ वो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको मैं अलग कलर से हाईलाइट करते हुए आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये जो है ये लंबे लंबे से जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये जो है ये मेल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम एंड्रोशियम बोल रहे हैं, और सिंगल है तो इसको हम स्टेमन बोल रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि इसके पास एंथर है, कनेक्टिव भी है, और साथ ही साथ इसके पास फिलामेंट भी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 2 3 और 4 यहाँ पे मेल स्टेमन्स बना करके दिखाए हैं, जिसको मैं एंड्रोशियम पार्ट बोल रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको अलग कलर से और दिखाती हूँ। मैंने बोला था कि सेंटर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पार्ट जो है वो हमारा ये वाला पार्ट है, जिसको मैंने फीमेल पार्ट कहा था, गायनोशियम। आप देख सकते हैं कि इस गायनोशियम के अंदर मैंने सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे बोला था ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर ढेर सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे, और अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग ओव्यूल होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ओव्यूल बना करके दिखाए हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एक अलग सा जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम हिंदी में पुष्पासन और इंग्लिश में हम उसको थैलेमस बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं ओवरी के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा मैं ब्रॉड करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है बॉटम में, इस पोर्शन को हम थैलेमस कहते हैं। क्यों इसको पुष्पासन हिंदी में बोला जा रहा है? क्योंकि ये पुष्प का आसन है। दैट मीन्स ये जितनी भी लेयर्स हैं या जितने भी पार्ट्स थे, जितनी भी पेटल्स सेपल्स सब जो हैं वो इसके ऊपर आके सिचुएटेड है। यदि कभी आपने गेंदे के फूल को देखा हो तो उसके बॉटम के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक सोलन पोर्शन होता है ग्रीन कलर का नीचे से बॉटम में। यदि आप उसको खोलेंगे तो आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसी के अंदर एम्बेडेड इसी तरह से जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक नई चीज और है जो कि है आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसको फ्लावर को बेयर करे हुए रहता है या जो फ्लावर है स्टेम से टिका हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम पेडिसल बोलते हैं। फूल को पकड़े रहता है स्टेम के साथ में। होप सो आपको मेरा ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा। फ्लावर और फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, साथ ही साथ उन पार्ट्स के क्या काम हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।